हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? मैं आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। और अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ शाम का, मतलब शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम की सब्ज़ी। और मेरे यहाँ ये काफ़ी दिनों बाद बन रही है, क्योंकि सर्दी की वजह से ना ये बहुत कम बनती है। जब हल्की हल्की सर्दी पड़ती है तब तो बन जाएगी, लेकिन अभी मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ। आपने मेरे पहले वीडियो में भी देखा होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा बनती थी, लेकिन अब बहुत दिन बाद बना रही हूँ। और आज बोला था इस वजह से आ गई, नहीं तो आज भी शायद नहीं आती, क्योंकि ये ठंडी होती है ना, तो सर्दियों में नुकसान भी करती है हम लोगों को। तो इस वजह से आज बना रही हूँ। तो मैंने जो मशरूम थी वो मैंने काट पीट के पहले ही रख लिए थे। और चाय वाय मेरी हो चुकी है। और सुबह भी हमारी चाय के साथ शुरू होती है और शाम भी हमारी चाय के साथ ही ख़त्म होती है। मतलब हम चाय तो काफ़ी बार पी जाती है हमारे, सर्दियों में पीनी भी चाहिए भाई, थोड़ी बहुत तो हम लोगों को हीट मिलेगी चाय पीने से। तो अभी मैं सब्ज़ी अपनी बना लूँगी और आटा वाटा बाद में लगाऊँगी। फिर इसके बाद में मुझे बनानी है परी के लिए पकौड़ियाँ आलू वाली, क्योंकि उसको ना ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, इस वजह से मैं उसके लिए पकौड़ी बनाऊँगी। और वो रो भी रही है काफ़ी देर से, उसको भूख लगी है, जो कि ये वो खाएगी नहीं, मशरूम की सब्ज़ी उसको पसंद नहीं है। और आलू की सब्ज़ी आप चाहें जैसे भी दे दो वो खा लेगी, लेकिन डेली आलू भी देना बहुत मतलब अच्छा नहीं होता, हानिकारक होता है ज़्यादा देना। तो फिर मैं आलू की पकौड़ियाँ बनाऊंगी। अभी मैं अपनी सब्ज़ी बना लेती हूँ। और इसमें मैंने डालने के लिए मसाला मिक्स कर लिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सिलबट्टे पे मसाला पीसती हूँ, उसमें लहसुन की कुछ कलियाँ रख के। और जो भी हमारा बाकी का मसाला होता है, जैसे धनिया, हल्दी पाउडर और मिर्च वगैरह, ये मैं ऊपर से उसमें मिक्स कर लेती हूँ। तो इसी के साथ हमारे प्याज जो हैं वो पक चुके हैं। और मैं डाल दूँगी इसमें मसाले जो मैंने मिक्स करके रखे हैं। इसके बाद में फिर मुझे बनानी है परी के लिए। उसको फिर टाइम हो जाएगा, उसका सोने का टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं पहले उनके लिए एक साइड मेरी सब्ज़ी पकेगी और एक साइड मैं बना लूँगी उनके लिए पकौड़ियाँ। तो अभी मैं सब्ज़ी छोड़ने के बाद आटा लगाऊंगी। और आटा मैं नीचे बैठ के लगाती हूँ, खड़े खड़े नहीं हमसे होता है, इस वजह से मैं फिर नीचे बैठ जाती हूँ, वहीं पे आटा लगा लेती हूँ। और हमने देखा है काफ़ी लोग ऐसे खड़े खड़े भी लगा लेते हैं, लेकिन उससे हमसे बनता नहीं है। तो अभी मेरा मसाला भी पक चुका है, मैंने मशरूम डाल दिए, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो इसमें मतलब अच्छे से मिल जाए। और इसके बाद में मुझे डाल देना है पानी, अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे नमक। इसके बाद में इसको मतलब कवर नहीं करना है, ऐसे ही हमको पकने देना है, क्योंकि ये मशरूम ना बहुत सॉफ्ट होती है, वो ऐसे ही पक जाएगी, हम ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और मैं आपको बताऊं कि हर महिला के लिए इतनी कड़क सर्दी में काम करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोगों को करना पड़ता है। ये जो हमारी बहनें होंगी उनको तो पता ही होगा, इतनी सर्दी में। और हम मतलब काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा। मतलब पानी आप जितने टाइम रहोगे उतने टाइम आपका किचन में ही, अगर आप किचन में हो तो आपका हाथ तो पानी में ही रहने वाला है। और उस वजह से भाई बहुत सर्दी लगती है। और इतना भी आसान नहीं होता किचन में रह के काम करना हम महिलाओं के लिए। तो आप भाई हो सके तो मिलजुल के काम करवा लेना, जैसे कि हमारे यहाँ मतलब हमारे हस्बैंड तो काम करवा लेते हैं, वैसे नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, तो हो ही जाता है, करना ही पड़ता। लेकिन जब तक ये रहते हैं ना, तो मुझे काम में काफ़ी मतलब मेरी हेल्प हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। तो आप देखिए, एक साइड मतलब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ और एक साइड ये परी के लिए पकौड़ियाँ बना रहे हैं। नहीं तो फिर वो मतलब जिद कर रही थी, उसको भूख भी लगी थी ना, तो इस वजह से ये बनाने लगे। तो मैंने बोले मैं बना दूँ, तो मैंने बोला हाँ बना दो, तो जल्दी हो जाएगा। और इतनी देर तक सर्दी में रहो ना तो हाथ ठंडे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके बाद अगर आग मिल जाए तब तो थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। फिर इसके बाद में इनको रोटी देनी है, मतलब पापा को। और हमारे यहाँ गरम गरम ही रोटी हम सेंक के देते हैं, क्योंकि ऐसे सेंक के रखो ना तो अच्छी भी नहीं लगती हैं और वो बच भी जाती हैं, कहीं ज़्यादा बन जाती हैं, कहीं तो कम हो जाती हैं। तो इस वजह से जब हमारे यहाँ सभी लोग खाते हैं ना तभी मैं बनाती हूँ। और ये देने जा रहे हैं
खाना खाना मैंने बोला तुम तब तक खाना दे दो सबको और रोटियां ठंडी हो जाएंगी जब तक मैं ये देख लेती हूँ। तो ये जा रहे हैं खाना देने की तैयारी कर रहे हैं और मैं जब तक पकौड़ियाँ इसमें पड़ी थी वो मैं देख लूँगी। और रोटी अब यही सेंक रहे थे, हमने सोचा लाओ जब तक हम पकौड़ी बना दें क्योंकि बच्चे पहले हैं ना। और सर्दियों में ना हम लोगों का कहीं भी मन भी नहीं होता, मतलब सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा बेकार की लगती है, लगता ही नहीं है कि सर्दी आए। और सर्दी में ना ही कहीं हम लोग जा पाते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता है, बस रज़ाई में ही घुसने का मन करता है, बाहर भी कहीं ना घूम पाओ और ऐसे दबे रहो। तो सर्दियाँ तो मुझे बहुत बेकार की लगती हैं। गर्मियों में चाहे जैसे रहो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए तो सर्दी बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ़ वाली है, बहुत तकलीफ़ देती है। तो भाई काम करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं होता इतनी ठंड में, लेकिन फिर भी हम लोगों को करना पड़ता है भाई, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। और भाई हमारे यहाँ जब कोई मिलजुल के कराने वाले होते हैं ना तो इतना मतलब दिक्कत नहीं होती है, सभी लोग मिल के कर लेते हैं तो उतनी परेशानी नहीं होती। सर्दी में भी हम लोग ऐसे मिल बाँट के, तो अभी तो हमारे साथ मतलब ये करवा रहे हैं काम, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है आराम से। लेकिन पानी में तो हाथ रहना ही है, अगर किचन में है तो पानी में तो ऐसे भी रहना ही है। अगर आपको कुछ गंदा दिखा तो उसको भी आपको धोना है, अगर एक बर्तन पड़ा तो उसको भी धोना है, तो ऐसा हो जाता है। अगर सर्दी में आपको जुकाम भी हो जाती है तो वो भी जल्दी ठीक नहीं होती है, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से कॉल हुआ है लेकिन अभी भी आराम नहीं और ना ही होगी, क्योंकि सर्दी इतनी लगती है। तो भाई इसी के साथ हमारी पकौड़ियाँ भी बन गई हैं और परी को देनी है अभी, और हमारी रोटी भी मतलब काफ़ी सभी लोग खा भी रहे हैं और थोड़ी बहुत हम लोग अपने लिए बना लेंगे। और इनकी ये अभी रोटी सेंक रहे हैं, फिर इनके लिए हम गरम बना देंगे और ये खा लेंगे, फिर बाद में मैं खाऊंगी। पहले मुझे चाय पीनी है, क्योंकि चाय तो डेली ही पीते हैं, और तो जब तक चाय नहीं पियेंगे खाना अच्छा ही नहीं लगेगा। तो भाई आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और भाई सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और हो सके तो अपने बच्चों का और अपने बुज़ुर्गों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि उनके लिए मतलब ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका ख्याल रखा जाए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, और जनवरी के महीने में तो सभी के यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी, क्योंकि यही एक महीना होता है जिसमें सर्दी बहुत ज़्यादा मतलब जी भर के पड़ती है। तो आप अपना बचाव रखिए, ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।